हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आज हम अपने सब्सक्राइबर के कहने पे, जिनका नाम है डार्क नाइट एक्स लाइट, इनके कहने पर करेज द कावरली डॉग की एक वीडियो लाए हैं। और दोस्तों, आज मैं करेज द कावरली डॉग की एक लॉस्ट एपिसोड के बारे में बताने आया हूँ, जिसमें म्यूरियल की डेथ हो जाती है। और दोस्तों, मैं आज आपको ऑगी एंड द कॉकरोचेस की एक हॉरर एपिसोड के बारे में भी बताऊंगा और ऑगी एंड द कॉकरोचेस की कुछ हॉरर इमेजेस दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस की। तो गाइस, आपने ऑगी एंड द कॉकरोचेस तो देखा ही होगा। और गाइस, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कार्टून इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो गाइस, मैं इस कार्टून का एक एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, इस एपिसोड का नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो गाइस, आप इस एपिसोड का नाम वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। तो गाइस, हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में आसमान दिखाया जाता है, जिसमें बहुत तेज बिजली कड़क रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बस बारिश आने ही वाली है। उसके बाद अचानक से हमें ऑगी का घर दिखाया जाता है, वो भी बाहर से। और गाइस, जैसा कि आप फोटो में देख सकते होंगे कि ऑगी का घर कितना प्यारा लग रहा है, हमेशा की तरह। उसके बाद ऑगी के घर के ऊपर बिजली कड़कती है और फिर सीन चेंज होता है। हमें ऑगी का घर अंदर से दिखाया जाता है और हमें ऑगी टीवी देखता हुआ दिखता है। ऑगी टीवी में एक हॉरर शो देख रहा होता है, जिसमें बहुत ही हॉरर सीन्स चल रहे होते हैं और ऑगी उसे देखकर डर रहा होता है। उसके बाद हमें ऑगी का टीवी सामने से दिखाया जाता है। उसके बाद ऑगी अपना तकिया पकड़ लेता है और ऑगी तकिए के पीछे से जाग कर अपना हॉरर शो देख रहा होता है। उसके बाद हमें ऑगी का टीवी दिखाया जाता है एकदम फ्रंट से, और तभी टीवी में से एक शैतान आता है टीवी के सामने कैमरे की तरफ, और वो अपने पीछे से एक वुड कटर निकाल लेता है। और वुड कटर जैसे ही वो निकालता है, ऑगी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके बाद ऑगी तकिए के नीचे छिप जाता है, लेकिन ऑगी तकिए के नीचे से झांक कर देख रहा होता है। तभी वो शैतान अपना वुड कटर टीवी के कैमरे के एकदम सामने ले आता है और उसी टाइम टीवी फट जाता है। उसके बाद ऑगी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर ऑगी जल्दी से भागकर डाइनिंग टेबल के नीचे छिप जाता है। उसके बाद ऑगी धीरे धीरे डाइनिंग टेबल के नीचे से अपना सर निकालता है और इधर उधर झांकने लगता है। उसके बाद हमें टीवी दिखाया जाता है और हमें फिर टीवी के अंदर लंबू दिखाया जाता है, जो कि दांतों से तार काट कर खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसी ने टीवी फोड़ा था। और उसके बाद लंबू हंसता हंसता शांत हो जाता है और उसके बाद लंबू ऊपर की तरफ देखने लगता है। उसके बाद हमें ऑगी का घर बाहर से दिखाया जाता है। ऑगी के घर के ऊपर काले बादल होते हैं और चारों तरफ काला आसमान, और ऑगी के घर के ऊपर बिजली कड़क रही होती है। उसके बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश होते ही ऑगी को बहुत सुकून मिल जाता है, क्योंकि अब ऑगी सोचता है कि अब शायद ज्यादा बिजली नहीं कड़केगी। उसके बाद ऑगी टेबल के नीचे से बाहर आ जाता है। जैसे ही ऑगी टेबल के नीचे से बाहर आता है, तभी बहुत जोर की बिजली कड़कती है, जिसको देखकर ऑगी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और धीरे धीरे अपने कमरे में से, जहाँ पर वो टीवी देख रहा था, वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद ऑगी धीरे धीरे किचन में चला जाता है और उसके बाद ऑगी अपना फ्रिज खोलता है और ऑगी उसमें से मछली निकालता है और
जैसे ही ऑगी मछली की प्लेट उठाता है वैसे ही मछली के अंदर से कॉकरोच निकल जाते हैं और ऑगी को डरा देते हैं। उसके बाद ऑगी के हाथ से मछली की प्लेट गिर जाती है। उसके बाद अचानक से बिजली कड़कती है और हमें ऑगी का घर बाहर से दिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर अचानक से एक बस आती है और ऑगी के घर के सामने रुक जाती है, जिसके अंदर से जैक निकलता है और जैक धीरे धीरे ऑगी के घर की तरफ बढ़ता है। तभी जैक के पैरों में कीचड़ लगता है और जैक पूरा कीचड़ में गिर जाता है। उसके बाद जैक कीचड़ में लथपथ ऑगी के डोर के फ्रंट में जाकर खड़ा हो जाता है और डोर बेल बजाता है। जैसे ही ऑगी दरवाजा खोलता है तो वो सामने जैक को देखता है, लेकिन जैक कीचड़ में था, इसलिए ऑगी जैक को मॉन्स्टर समझ लेता है और उसके बाद ऑगी गेट बंद कर देता है। उसके बाद ऑगी वहाँ पर बहुत सारे बैरियर लगा देता है और अपने घर में आ जाता है। उसके बाद ऑगी को विंडो में से जैक दिखता है, जो कि दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ऑगी उसे देखकर डर जाता है। ऑगी इतना डर जाता है कि वो पूरा फ्लोर तोड़कर ऊपर चला जाता है। और दोस्तों उसके बाद हमें जैक दिखाया जाता है, जो कि बाहर होता है। वो पाइप से आने वाले पानी से अपने आप को पूरा धोता है और गरारे करता है। उसके बाद जैक ऊपर वाले पाइप से घर में आने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें ऑगी दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में होता है और साथ ही वो कंबल ओढ़े हुए होता है। ऑगी कंबल ओढ़ के बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तभी वहाँ कॉकरोचेस आते हैं और ऑगी को कभी स्पाइडर की परछाई बनाकर या फिर कभी किसी ओल्ड वुमन की एक डरावनी परछाई बनाकर दिखाते हैं और उसे डराते हैं। उसके बाद का एपिसोड आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है इस एपिसोड की। आप इस एपिसोड को उसके बाद का पूरा देख सकते हैं कि ऑगी डरने के बाद कहाँ जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस एपिसोड को पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं करेज द कावर्डली डॉग। तो गाइस इस शो के बारे में भी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। और दोस्तों अगर आप आज भी रात के 11 बजे कार्टून नेटवर्क लगा के देखोगे तो आपको यही शो ड्रैगन बॉल सुपर के बाद टेलीकास्ट होता हुआ दिखेगा। तो गाइस इसकी स्टोरी पर आते हैं। जॉन आर डिलवर्थ जो कि इसके राइटर हैं और क्रिएटर भी, तो उनकी स्टोरी के मुताबिक मैं आज आपको स्टोरी बताऊंगा। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें म्यूरियल दिखाई जाती है, जो कि अपने घर में होती है। तभी वहाँ यूस्टस आता है और म्यूरियल से कहता है, म्यूरियल चलो जल्दी मेरे लिए खाना बनाओ। उसके बाद म्यूरियल हार थक के उसके लिए खाना बनाती है। फिर वहाँ पर करेज आता है, करेज भी खाना मांगता है। म्यूरियल करेज को भी खाना देती है। यूस्टस रोज म्यूरियल पे हुक्म चलाता था और म्यूरियल बेचारी तकलीफ में पूरा घर का काम करती थी। इतनी ओल्ड, इतनी बूढ़ी होने के बाद भी उसे घर का काम पूरा खुद करना पड़ता था। इसी चीज से दुखी होकर एक दिन म्यूरियल सोचती है क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं। उसके बाद म्यूरियल सुसाइड कर लेती है और तभी वहाँ यूस्टस और करेज आते हैं, जो कि बहुत जोर की रोने लगते हैं म्यूरियल को देखकर। उसके बाद वो दोनों म्यूरियल की बॉडी कब्रिस्तान में जाकर दफना देते हैं। करेज म्यूरियल की कब्र को देखकर रोने लगता है। उसके बाद वहाँ पर यूस्टस और करेज फूल चढ़ाते हैं और फिर करेज फिर से रोने लगता है। उसके बाद यूस्टस एक लाइन कहता है, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। तो दोस्तों यूस्टस लाइन कहता है कि इट्स टाइम टू गो करेज, मतलब चलो करेज अब जाने का वक्त है। उसके बाद दोनों रोते रोते घर चले जाते हैं और हमें फिर म्यूरियल की कब्र ठीक से दिखाई जाती है, जिस पे साफ शब्दों में लिखा होता है म्यूरियल और उसका सरनेम। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।